की शुरुआत हो रही है। सभी यात्राओं मिलके करीब 11,500 किलोमीटर हम सब लोग चलेंगे। ये वाली जो यात्रा रीवा से शुरू हो रही है, ये रीवा जिला सीधी के बाद उमरिया, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन होते हुए समाप्त होगी भोजपुर मंदिर पर। जन आक्रोश यात्रा में जनता से जुड़े हुए मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने 19 साल में क्या क्या कृत्य किए हैं, किस तरह से प्रदेश को बर्बाद किया है, वो सीधे जनता के बीच में हम जाकर और उनकी भावनाओं से जुड़ने का प्रयास और अपनी बात रखने की कोशिश हम सबकी रहेगी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा है जो समापन की ओर है। मैं पूछना चाहता हूं, ये आशीर्वाद किस चीज के लिए? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी करने के लिए 20 साल में, सबसे ज्यादा बहनों के साथ बलात्कार करने के लिए, आदिवासी भाइयों का हक छीनने के लिए, आदिवासी भाइयों के ऊपर घृणित कृत्य करने के लिए। आप सबको शायद मालूम ना हो कि सबसे ज्यादा अपहरण महिलाओं का मध्य प्रदेश में है, पूरे देश में। इतना भारी कर्ज लाद दिया है, क्या उसके लिए जन आशीर्वाद यात्रा है? आदिवासी भाइयों के लिए जो तेंदुपत्ता की नीति दाऊ साहब ने बनाई थी, जिससे उनको सीधा लाभ मिलता था, उसमें भी परिवर्तन कर दिया। अब राशि नहीं देना जो उनको डायरेक्ट बेनिफिट मिलती थी। केंद्र सरकार की एक योजना कैंपा योजना थी जिसमें से वनों के लिए संरक्षण होना था, अब उसमें बंगले बनते हैं। बहुत सारी ऐसे मुद्दे हैं। देखिए 50% कमीशन टारगेट में है ही है। व्यापम मुद्दा समाप्त हुआ नहीं है। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और जो प्रदेश में कर्ज लादा जा रहा है वो भी एक मुद्दा है। शिवराज सिंह जी तो अंतिम पारी में ऐसा लग रहा है कि जैसे उनका ही खजाना हो लुटा दो। उनकी सुबह की नींद खुलती है और याद आता है, अरे ये वर्ग रह गया है, चलो इसको भी दे दो। बहुत सारे मुद्दे हैं। उनका ये कहना कि 50% कमीशन की बात है, ये हवा में बात की जाती, कोई इंडिविजुअल केस नहीं बताए जाते। इंडिविजुअल केस बताए जा चुके हैं और जिनको 50% कमीशन लग रहा है वो सब जानते हैं किसको लग रहा है, कैसे लग रहा है। और कोटेदारों ने लिख के दिया है। हाई कोर्ट में है मामला। उसके बाद भी यदि कह रहे हैं कि हमें प्रमाण चाहिए तो दुर्भाग्य है। यात्राओं के माध्यम से जनता के बीच में अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे। जो भावना पूरे प्रदेश में है, चाहे हमारे युवा साथी हैं हों, चाहे माताएं बहनें हों, उन सब की भावनाओं को कदर करते हुए हम लोग कोशिश करेंगे कि एक परिवर्तन की लहर मध्य प्रदेश में आए। हमने तो सुना था पहले कि योजनाओं का नाम फेर बदल करके भारतीय जनता पार्टी करती है। अब तो सीधे सीधे हाईजैक कर रही है, चोरी करने का है। हमने कहा गैस सिलेंडर 500 रुपये, तो शिवराज मामा कहते हैं 450 रुपये। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो जनता समझ रही है और समय पर
अपना आकलन करेगी। मैं अंत में आप सबसे गुजारिश करूंगा कि यात्रा तो हम लोग करेंगे, लेकिन यात्रा का मूल मंत्र आपके माध्यम से है। यदि आपने बात जनता के बीच में पहुंचाई तो इस यात्रा की सफलता हम सबको मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। डिलीवरेंस कर रहे हैं, किसने रोका था? इसी सरकार को 3.5 साल से है, क्यों नहीं कर देते? लाडली बहना की बात करके शिवराज सिंह जी ने 18 साल बेवकूफ बनाए मध्य प्रदेश की महिलाओं को, बहनों को, कि मेरा भाई, मैं भाई हूं। पहले क्यों नहीं दिया? जब सर्वे रिपोर्ट आ गई कि 50-60 से ऊपर बढ़ नहीं रहे हैं, तब याद आई कि मेरी प्यारी लाडली बहना के लिए मैं कुछ कर दूं। ये सरासर बहुत ही शोभनीय गलत तरीका है। पिछले मर्तबा आपने दिया था वक्त बदलाव। देखिए, पहले क्या था, कांग्रेस एक विचारधारा की पार्टी थी, धीरे धीरे परिवर्तन होता गया। अब हम लोगों को भी लगा कि संगठन निचले स्तर तक मजबूत होना चाहिए, और कमलनाथ जी ने पूरे प्रदेश में ये रचना रची जो मंडल, सेक्टर, BLA सब पन्ना प्रभारी तक है, और मेरे ख्याल से इससे कांग्रेस को बहुत मजबूती मिल रही है। तो सिलेक्शन करने के पीछे विजन ये भी था क्या कि यहाँ से पिछले साल चेंजेस हो गए हैं, और क्या मैसेज रीवा विधानसभा? देखिए, आज इत्तेफाक से गणेश चतुर्थी है और मैं व्यक्तिगत शिव भक्त हूँ, तो महामृत्युंजय हम लोगों के परिवार का मंदिर है और गणेश महाराज यहाँ विराजमान हैं, तो सबसे अच्छा स्थान चुना गया कि गणेश चतुर्थी के दिन में गणेश जी की आशीर्वाद लो और आप सबका आशीर्वाद लो, फिर आगे बढ़ो। श्री गणेश हो। देखिए, मैं कोई भविष्यवाणी करता नहीं हूँ, लेकिन पिछले दफे से बहुत बेहतर स्थिति रहेगी। 50% अब ये देखिए, आंकड़ों में मत जाइए, 2-3